तो प्रहलाद जोशी को आपने देखा, उन्होंने शपथ ले ली है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और प्रहलाद जोशी पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। और इस बार अगर बात की जाए तो क्योंकि ये एनडीए गठबंधन वाली सरकार, क्योंकि इस बार प्रभु सर ऑपोजिशन जो है ज्यादा नंबर्स के साथ ज्यादा हौसले बुलंद होंगे, तो संसदीय कार्य मंत्री दोबारा इन्हीं को जिम्मेदारी मिलती है। जिसको भी मिलती है उसके लिए चुनौती बड़ी रहने वाली है। बहुत चुनौती इनके तरफ डिपेंड करता है इनके साथ कौन लोग लगाए जाते हैं। एमओएस जो होते हैं, एक राज्यसभा से एक लोकसभा से रखा जाता है कि एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रमोद महाजन बहुत एक्सपर्ट थे, पहली बार जब बने थे। तो उनके ज़माने के कांग्रेस के ज़माने के अंदर ऐसे लोग थे जो सबसे मिलनसार होते थे जी। ये जोशी जी ऐसे कर्नाटक से आते हैं, कभी मिलते नहीं किसी से। इनके अंदर मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा। जुएल ओराम को आपने सुना, ओडिशा के सुंदरगढ़ से चुनकर आए हैं, छठी बार लोकसभा के सांसद बने हैं और उन चुनिंदा चेहरों में एक जिन्होंने वाजपेयी सरकार में भी मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई, मोदी 1 में भी मंत्री बने और अब एक बार फिर प्रदीप सर मंत्री पद की शपथ लिए। जुएल ओराम, आदिवासी चेहरा। हाँ बिल्कुल, देखिए खास तौर से उड़ीसा से आते हैं इसलिए जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है। और बीजेपी को जिस तरह से झारखंड में जितनी आदिवासी सीटें हैं उन सब पर जो हार मिली है, उस दृष्टि से भी जो है उनका बनना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका नाम वैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में भी चल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़े, जितनी बड़ी सफलता मिली है उड़ीसा में बीजेपी को, तो ये लगता है कि कोई विधायक ही जो है मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उनका बनना जो है बीजेपी का जो सोशल इक्वेशन है, आदिवासी समाज में एक बड़ा सकारात्मक संदेश जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुएल ओराम को जगा। और अब देखते हैं वो अगला कौन सा चेहरा जो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आया है। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बेगूसराय से जीतकर आए गिरिराज सिंह, फिर से शपथ ली है। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन विनोद जी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार से भूमिहार जाति से आने वाले जेडीयू के कोटे से ललन सिंह भी और बीजेपी के अपने कोटे से भी भूमिहार जाति के गिरिराज सिंह को जगह दी गई। देखिए, भूमिहार, राजपूत और जो वहाँ का ब्राह्मण समाज, ये बीजेपी का कोर वोट है बिहार में। और बिहार में बीजेपी अपने कोर वोट को कभी नहीं खोना चाहेगी। ललन सिंह आ गए हैं, भरोसा नहीं है नीतीश जी का और जेडीयू का, जिस तरह का उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, कब उधर चले जाएं। तो बीजेपी अपने भूमिहार वोट को बिल्कुल एक मैसेज देना चाहेगी। और गिरिराज सिंह ट्रस्टेड हैं। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अश्विनी वैष्णव आ गए शपथ लेने के लिए। अश्विनी,
मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा सांसद हैं। पिछली मोदी सरकार में रेल मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी रेल मंत्री के तौर पर निभा रहे थे और वो बुलेट ट्रेन अभी दौड़ाने का सपना मोदी सरकार को पूरा करना है। निरंतरता आपको लगता है रेल मंत्रालय में बनी रहेगी अश्विनी वैष्णव की? देखिए, वो लोग कोशिश यही करेंगे क्योंकि पीयूष को रिप्लेस करके इनको बनाया गया था अश्विनी वैष्णव को। दो बातें बड़ी क्लियर है कि ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड है, दिमाग को अभी भी तरजीह दे रहे हैं। इंटरेस्ट किया एक तरह से नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव को कि हाँ, अगर इनको वापस रेल मंत्रालय मिलता है तो जो एजेंडा की कंटिन्यूटी है, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स के हिसाब से जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो इस सरकार में इंप्लीमेंट हो जाएगी, लागू हो जाएगी। बिल्कुल। और अगला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का शपथ लेने के लिए मंच पर गुना से सांसद चुने गए। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिबांग जी, मोदी सरकार 2.0 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकिन राज्यसभा के रास्ते आए थे। इस बार लोकसभा से जीत कर आए हैं करीब 5.5 लाख के करीब वोटों से, तो जाहिर सी बात है जोश हाई होगा। बिल्कुल, पूरा परिवार उनका लगा हुआ था प्रचार में। गुना से जो पिछली बार वो हार गए थे चुनाव। और अगर कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार के करीबी, राहुल गांधी के करीबी, अगर आप देखें वो जो फेमस चित्र है जिसमें राहुल गांधी मोदी जी से गले मिले थे, तो देखा था तो इन्हीं की तरफ देखा था, वो वहाँ पर मौजूद थे। अब इस समय बीजेपी में हैं, बिल्कुल रच बस गए हैं। उनकी माँ का हाल में देहांत हुआ है, इसलिए आप देखें कि वो जी बिल्कुल। और अगले मंत्री के तौर पर शपथ लेने की मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भूपेंद्र यादव बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं और ऐसे में मोदी 3.0 में बड़ी भूमिका देख रहे हैं आप? हाँ, अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है इनके पास, पर्यावरण मंत्री हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी इनके पास है और ये काफ़ी अच्छा अभिषेकता परिषद जो वकीलों का इनका एक संगठन है आरएसएस का, उसके अंदर रह चुके हैं और संगठन को बहुत बार काम किया। बिहार के अंदर जब पहला चुनाव हुआ था उसके अंदर जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, राज्यसभा के मेंबर है। मेरे को लगता है इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अध्यक्ष के पद के भी दावेदार थे और ये लगता है कि आगे जितने नेता बढ़ने वाले हैं उनमें से एक है, इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर है। बिल्कुल। और अगला नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का अनाउंस कर दिया गया है। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित्य श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। राजस्थान में भले ही कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन जोधपुर जालौर वाले इलाकों में गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी जिसने बीजेपी को डेंट नहीं होने दिया। प्रदीप जी, देखिए, प्रधानमंत्री ज्यादातर ऐसे लोग जो बहुत टैक्स हैवी हों उनको पसंद करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना नल से जल है, जल संसाधन मंत्री के रूप में उसकी जिम्मेदारी दी। पिछले चुनाव में अशोक गहलोत ने इनके खिलाफ अपने बेटे को खड़ा किया था और पूरी सरकार की ताकत लगा दी थी। बाद में राहुल गांधी बहुत नाराज हुए थे कि हमारे बड़े नेता अपने बेटों को जिताने में लग गए थे, पार्टी की उपेक्षा की थी, वहां से जीत कर आए, फिर इस बार जो है जोधपुर से जीत कर आए हैं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए ये जो चेहरा है अन्नपूर्णा देवी का, यादव समाज से मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दिबांग, अन्नपूर्णा देवी, एक तरीके से पहला प्रमोशन मोदी 2.0 से मोदी 3.0 में जो देखने के लिए मिल रहा है वो इन्हीं का है। पिछली सरकार में राज्य मंत्री थी, राज्य मंत्री थी, प्रमोशन है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है झारखंड। यहाँ भी देखना पड़ेगा कितना इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। बिहार पर मैं नज़र रखे हुए हूँ, अब तक 3 लोग वहाँ से आए हैं, 1 दलित और 2 भूमिहार। देखना है वहाँ राजपूत कितने आते हैं। इनके यहाँ भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो लड़ाओं को हम पहले देख चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ बीजेपी चूंकि मुख्यमंत्री जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री, वहां एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण राज्य। और अगला नाम जो है वो किरण रिजिजू का अनाउंस कर दिया गया है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्वोत्तर को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इस सरकार में, उस पे पहले सर्बानंद सोनोवाल और अब किरण रिजिजू। विनोद जी, देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के बीजेपी में आने से पहले पूर्वोत्तर का एक बड़ा चेहरा थे किरण रिजिजू। जब 2014 में सरकार बनी थी उस समय इनको मंत्री बनाया गया था और काफ़ी भरोसेमंद हैं और लगातार 10 साल से मंत्री रहे हैं। बीच में कानून मंत्री थे तो इनके कुछ बयानों को लेकर काफ़ी न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय में कुछ असहजता महसूस हुई। उसके बाद इनका मंत्रालय बदला गया, लेकिन उसके बावजूद एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर माना जाता है इनको। और अरुणाचल एक संवेदनशील राज्य है चीन की बिल्कुल। और अगला नाम अनाउंस हो गया है हरदीप सिंह पुरी का। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. प्रोफेसर, आईएफएस ऑफिसर के तौर पर जिस तरीके का काम उन्होंने किया उसी से प्रभावित होकर मोदी 2.0 में जगह मिली और अब कंटिन्यूटी। ये विद्यार्थी विचरण में था हिंदू कॉलेज में। जब मैं था वहाँ पर उस वक्त अरुण जेटली के साथ थे, अरुण जेटली के मित्र भी थे जी। मैं टीचर था, ये स्टूडेंट थे हिंदू कॉलेज के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। ये विद्यार्थी पढ़ाया है? मैंने नहीं पढ़ाया, मैं किसी और कॉलेज में पढ़ाता था, ये कई और थे, पर मैं विद्यार्थी विचरण में था उस वक्त। मैं प्रेसिडेंट था, अरुण जेटली जब अध्यक्ष बने थे, इनको भी हिंदू कॉलेज का प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो ये एक बड़े एक्सपर्ट हैं। और जो यूनाइटेड नेशन के अंदर सरदार मनमोहन सिंह जी इनको भेजा था, उनको चाहिए था कि मेरे को वहाँ पर एक ऐसा आदमी चाहिए जो वहाँ पर अटैक कर सके। ये सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन रहे 1 साल के लिए, और पाकिस्तान की जो इन्होंने खिंचाई की उसके अंदर, तो इनको अभी जो अर्बन मंत्रालय इनके पास 7 साल थे। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अभिज्ञान जी, मनसुख मांडविया भी पहली बार लोकसभा का टेस्ट पास करके पहुंच रहे हैं संसद। देखिए, इंटरेस्टिंग है, हेल्थ मिनिस्टर हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि जब आलोचना से नरेंद्र मोदी की सरकार घिरी हुई थी कोरोना के टाइम पे, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया था और उसके बाद ये हेल्थ मिनिस्टर बने थे। तो एक तरह से इनको इस बात के लिए क्रेडिट दिया जाता है कि उस समय के माहौल में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को
मैं ये नहीं कहूँगा शांत किया, लेकिन Streamline भी किया और हाँ handle किया। हैंडल किया। दूसरा ये कि भाई गुजरात का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन तो होगा ही मोदी और अमित और शाह के अगला अलावा। नाम जी किशन रेड्डी का अनाउंस कर दिया गया है तेलंगाना के कोटे से। एक बार मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। और गौर करने वाली बात ये, तेलंगाना से आने वाले रेड्डी साहब ने हिंदी में शपथ ली है। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल हिंदी में शपथ लिया। अगर आप देखें तो तेलंगाना में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे नेता मिल जाएंगे जो हिंदी में बातचीत करते हैं। जिस तरह से किरण रिजिजू ने हिंदी में शपथ ली, वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। देखिए 8 सीटें जीती हैं इस बार बीजेपी ने। बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी वहाँ पर अच्छा करेगी और पिछली बार के मुकाबले उन्होंने अच्छा किया, ये ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में वहाँ पर राज्य सरकार बदली है और रेवंत रेड्डी उतने ही तेज तर्रार नेता हैं, उसके बावजूद इन्होंने अपनी सीटें निकाली। और अगला नाम चिराग पासवान का अनाउंस किया गया है और जरा सुनिए किस तरीके का उत्साह। चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रामविलास पासवान के जाने के बाद इन्होंने पार्टी की लीडरशिप संभाली। तीसरी बार के ये एमपी हैं, लेकिन इनकी पार्टी टूटी, इनकी पूरी पार्टी चली गई, ये अकेले रहे। इन्होंने मोदी जी का और बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा और बिहार में विधानसभा तोड़ी गई। हाँ, मतलब मैं तो उसको घर से सामान फेंक दिया गया, घर खाली करा दिया गया, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ा, हनुमान बने रहे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी गर्मजोशी से उनको बधाई भी दी जब वो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं। और अब अगले नाम का ऐलान कर दिया गया है। मंच पर आप देख रहे हैं CR पाटिल। मैं CR पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा
मैं सी.आर. पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी में वो जो पन्ना प्रमुख वाली रणनीति थी उसके मुख्य आर्किटेक्ट जो हैं वो यही सी.आर. पाटिल माने जाते हैं। पिछली बार सबसे बड़ा वोट मार्जिन जिससे जीत हासिल की थी लेकिन मंत्री नहीं बने थे और इस बार मंत्री पद मिल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को संदेश अभिज्ञान। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, और खास बात जैसे अभी भी देखिए 7.5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन है इनका जीतने का। और सबसे खास बात इनके बारे में ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी और बहुत समय से, यानी कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे और गुजरात की बीजेपी की राजनीति में उलटफेर हो रहा था, उसके बाद से ही इज वन ऑफ द पीपल जो मोदी के बहुत करीब आए। तो ये आज का उनका रिश्ता नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ, गुजरात के मुख्यमंत्री के समय का बिल्कुल। रिश्ता और अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए राव इंद्रजीत सिंह को मंच पर बुलाया गया है। हरियाणा से आते हैं राजभवन। I, Indrajit Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Indrajit Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। पहले कांग्रेस में रहे, 14 चुनाव से पहले बीजेपी में आए और अब जी बात यह है कि हरियाणा के अंग्रेजी बोल रहे हैं, जी किशन रेड्डी तेलंगाना के हिंदी बोल रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं एक जो अभी प्रभु जी कह रहे थे, ये तीसरे नेता हैं जो बड़े नेता के बेटे हैं, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। और जो मेवात वाली बेल्ट है पूरी गुड़गांव, जो यादव बेल्ट है, यादव पट्टी, उसके नेता है। इस बार इलेक्शन बड़ी मुश्किल से जीत पाए, 40,000 वोट से। राजबब्बर ने बहुत कड़ी चुनौती दी। जी सर, ये पिछले 3 साल से तीसरी बार बन रहे हैं। हाँ जी। और हिंदू कॉलेज में थे हरदीपुरी के साथ, और ये अभी तक MOS हैं। इनसे बाकी सब लोग मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर प्रभावशाली है उस इलाके। प्रभाव फिर भी नहीं मिल रहे, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना रहे। इसके पीछे कारण क्या मेरे समझ नहीं आता। जितेंद्र सिंह लीजिए। और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आमंत्रित किया गया है। उधमपुर से फिर जीत कर आए हैं, हैट्रिक जीत की लगाई है उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो पहाड़ी क्षेत्र जम्मू कश्मीर और उसके रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की शपथ। प्रभु जी। जितेंद्र सिंह हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतिहास रच चुके हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट पिछले 13 साल से रहे, 6 डिपार्टमेंट, इनके 6 दफ्तर हैं और एक इंडिपेंडेंट, इनके पास 6 डिपार्टमेंट हैं जिसमें एक में तो इंडिपेंडेंट इंचार्ज और सीबीआई के इंचार्ज ये हैं। जितने 14 साल से चल रहा है सीबीआई का इंचार्ज है, प्रधानमंत्री ऑफिस में भी एमओएस है और ऐसा मंत्री 1952 से मैंने आज तक नहीं देखा जिसके पास 6 दफ्तर हों, इंडिपेंडेंट चार्ज भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसी और डिपार्टमेंट में हो। ये अपने आप में इनकी एक खूबी है कि सब जब समझ जाते हैं और ये कंटिन्यूटी बरकरार है। कंटिन्यूटी बरकरार मोदी 1, मोदी 2.0, मोदी 3.0 में भी बरकरार रहने वाली है। और जरा सुनते हैं अगले जिन सांसद को बुलाया गया है शपथ लेने के लिए, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीकानेर की सीट से लगातार 2009 से जीत दर्ज कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। राजस्थान में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है अर्जुन राम मेघवाल। दिबांग। बिल्कुल, और उन मंत्रियों में हैं जो पहले आईएएस ऑफिसर रहे। अगर आप एक बात देखें, जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार की कैबिनेट में सिर्फ एक एलआई थे जो कैबिनेट में शामिल थे, रामविलास पासवान। अभी देखिए वो आंकड़ा पहुंचकर 5 हो गया है। 5 कैबिनेट में मंत्री हैं जो सहयोगी दलों के हैं। बिल्कुल, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब किस सांसद का नाम पुकारा जाएगा, हमें उसका इंतजार है। फिलहाल देखिए आप अर्जुन राम मेघवाल शपथ लेने के बाद अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब अपनी जगह पर वापस लौट रहे हैं। और अब प्रताप राव जाधव को बुलाया गया है शिवसेना के कोटे से। मैं प्रताप राव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रताप राव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जाधव एक नाथ शिवसेना गुट से यहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए राज्य में मंत्री की जिम्मेदारी निभाई है, अब सीधे केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी। ये एमओएस बने हैं शिवसेना से, कैबिनेट मिनिस्टर पहला कोई नहीं आया इससे पहले। हाँ जी, मेरे को समझ नहीं आता इसमें फार्मूला क्या है कि जब रामविलास पासवान 5 लेकर के आए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। इनके पास 7 एमपी इनका कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। यहाँ वो तो छोड़िए, वो तो मुख्यमंत्री, तो ये इसका मतलब अंदर अलायंस के अंदर कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा कि एक के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ये इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है। यहाँ पे कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है कि 4 पर 1 या 3 पर 1। इसका बार्गेनिंग पावर शिवसेना की उतनी नहीं है जितनी रामविलास पासवान की बेटे की है। मैं ये बताना चाहता हूँ। जयंत चौधरी। ठीक है, और अब आरएलडी के कोटे से जयंत चौधरी का नाम पुकारा गया है। I, Jayant Chaudhary,
do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट नेता, किसान नेता और एंड चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आए और अब मंत्री पद की शपथ ली है। नहीं, मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है, जयंत चौधरी किसानों की राजनीति करते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं और अंग्रेजी में शपथ ले रहे हैं। ये मतलब, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग हिंदी में ले रहे हैं। हालांकि वैसे अगर देखिए उनका तो अच्छी बात है। और ये अलग बात ये है कि जयंत चौधरी एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज बन रहे हैं, पहली बार मंत्री बन रहे हैं। पता नहीं इंडिपेंडेंट चार्ज है कि नहीं, अभी पता अब पता नहीं, लेकिन एमओएस तो है। इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आया था सुपर्स में इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो अब राज्य मंत्री इनके 2 एमपी हैं जीत के आए। और अब राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए जितिन प्रसाद को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जीत कर आए हैं। वरुण, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रसाद अभी तक योगी सरकार के मंत्री और लीजिए आज से मोदी सरकार के मंत्री हो गए। और मुझे ध्यान आ रहा है, राव इंद्रजीत हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर अब तीसरा नाम जितिन प्रसाद, मनमोहन सिंह सरकार में भी और मोदी सरकार में भी मंत्री पद। हाँ, इंपॉर्टेंट जितिन का पॉइंट क्या है कि जब इनका शिफ्ट हुआ था कांग्रेस से बीजेपी में तो थोड़ा बहुत हल्ला हुआ था, ये भी सेटल नहीं हो पाए थे, इनको भी वक्त लगा और आखिरकार शाहजहांपुर के बजाय पीलीभीत से इनको जीत हासिल हुई और उसके एवज में इनको मंत्री बनाया गया। तो इनको भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये नहीं थे बीजेपी में शिफ्ट करने के। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि इसमें आपको वक्त लगता है सेटल होने में, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। और अब श्रीपद यसो नायक को आमंत्रित किया गया है। मैं श्रीपद यसो नायक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपद यसो नायक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछली सरकार में भी मंत्री श्रीपद यसो नायक, इस बार तो जीत का सिक्सर लगा दिया है श्रीपद यसो नायक ने। जिम्मेदारी बड़ी मिलने वाली है दिबांग। जी हाँ, बड़ी मिलने वाली है, पर देखिए हैं तो राज्य मंत्री के तौर पे पिछली बार भी थे और गोवा इनके लिए एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार बीजेपी खड़ी टक्कर देती रही है कांग्रेस को और फिलहाल उसकी सरकार भी है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस हिसाब से उनका वहां पर होना।
श्रीपद नायक हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी मंत्री थे, पिछली बार टूरिज्म वगैरह वो देखते थे, देखते हैं इस बार उनको क्या मिलता है। और आयुष मंत्रालय भी शायद, और इस बार क्या जिम्मेदारी मिलेगी इस पर हमारी नजर है। और इस बीच जरा सुनते हैं अब अगला नाम किसका आने वाला है। चौधरी पंकज चौधरी का अगला नाम है। उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन पंकज चौधरी, पिछली सरकार में भी मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से फिर से जीत कर आए हैं। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ओबीसी समुदाय से आते हैं पंकज चौधरी और इस बार बीजेपी के लिए लड़ाई मुश्किल थी चुनावी यूपी में, लेकिन तब भी बाजी मारी पंकज चौधरी ने। अभिज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको जल्दी से रैप अप कर सकते हैं क्योंकि मतलब आपके जब सीटें इतनी कम हुई हो और जिस जगह से ये आते हैं कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन तो देना आपको ज़रूरी है ना, तो आगे क्या करेंगे। तो उस हिसाब से जो यूपी की स्थिति है आज की, उस हिसाब से पूर्वांचल वाले इलाके को मैं कहने वाला था, उस पूरे इलाके को कवर करते हुए उस हिसाब से बहुत अच्छी चॉइस है बीजेपी के लिए। बिल्कुल। अगला नाम कृष्ण पाल गुर्जर का, फरीदाबाद से एक बार फिर जीत कर आए हैं और जीत की हैट्रिक फरीदाबाद से मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक बार फिर से मंत्री बन रहे हैं मोदी सरकार में, बीजेपी के पुराने नेताओं में शुमार और बड़े ही अनुभवी और संयमित नेताओं में गिने जाते हैं। ये देखिए ना, हरियाणा से 5 लोग जीत करके आए हैं, 3 कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, ये MOS बने हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ये गुर्जर हैं, एक यादव हैं, राव साहब जो ही कहते हैं, एक पंजाबी हैं। तो हरियाणा में चुनाव को रखते हुए कि कैसे कॉम्बिनेशन बना है, जाट को ये गुर्जर हैं, इसलिए गुर्जर होने ये पिछली बार रिकॉर्ड से जीते, लगभग 5.5 लाख वोट जीते, इस बार वोट कम हुए हैं। तो ये समीकरण बनाने की जातीय समीकरण वजह से इनको पहले मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट रहे। चुनाव भी तो होना है ना हरियाणा में इस साल के अंत में। और लीजिए अगला नाम रामदास आठवले का, सहयोगी RPI के मुखिया हैं। मैं रामदास आठवले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास आठवले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सहयोगी दल से आते हैं रामदास आठवले और दिबांग जी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और वो जो दलित वोटर है उसमें एक कॉन्फिडेंस का भाव भी पैदा करना है, उस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आरपीआई देखिए बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है उनके लिए, और जिस तरह से हालत है बीजेपी की और एनडीए गठबंधन की महाराष्ट्र में, उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए उनको वहाँ पर सजाया गया है। पिछली बार ये कयास लग रहे थे कि इस बार उनको मंत्रिमंडल पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हर बात को एक कविता के रूप में वो कहते हैं, तो कविता के रूप में उन्होंने उसका जवाब दिया। आज भी जब से इनका नाम आया तब से लगातार कविता सुना रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए सहयोगियों के कोटे से, जेडीयू के कोटे से रामनाथ ठाकुर आप पहुंचे हैं शपथ लेने के लिए। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कोटे से एक अगड़ा और एक अति पिछड़ा से प्रतिनिधित्व दिलाकर अपना सियासी समीकरण सेट कर लिया। बिल्कुल सही, क्योंकि वो पहले से और शुरू से ये बात क्लियर थी कि जो दो नाम नीतीश के कैलकुलेशन में अपना संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहे थे, वो ललन सिंह और इनका था। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि अंततः इनको मंत्री बनाया गया। नीतीश की रिकमेंडेशन और उनके कैलकुलेशन, जैसे कि आपने बताया, उसके हिसाब से ये दो सबसे उपयुक्त नाम थे नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे कहा यह जाता है कि इसको कार्व आउट ही नीतीश कुमार ने किया। और अगला नाम जो है वो बिहार से ही आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता, पिछली सरकार में भी मंत्री, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नित्यानंद राय, बिहार के अंदर बीजेपी का वो यादव चेहरा जिसके जरिए आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश या रणनीति बीजेपी की, प्रभु सर? बड़ा क्लियर है इसके अंदर, जो जितने भी स्वेरिंग इन हुए हैं उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नित्या राय बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, परंतु कंपल्सन रही होगी। सारा का सारा फोकस जो है, जितने भी लोग चुने गए हैं उसके पीछे एक ही है, किस तरह से अपने वोट्स को बढ़ाना है और इलेक्शन जीतना है।
दोनों तरफ से यही किया गया है कि अगला चुनाव अगर होना है। पिछली बार क्या हुआ था कि जब 2015 में चुनाव हुआ था, पहली बार जब मोदी जी के खिलाफ जीते 6 लोग जी, उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार इकट्ठे थे और मोदी जी बहुत पॉपुलर थे, तब भी हार गए थे उस वक्त। तो इस वक्त ख्याल रखा गया कि इस तरह के लोगों को रखा जाएगा जिससे कि चुनाव में कोई अंतर नहीं पड़े, इसी तरह का रिजल्ट दोबारा चुनाव में आए। और अब अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल को आमंत्रित किया गया है। पिछली मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अनुप्रिया पटेल मोदी 1, मोदी 2 में भी मंत्री रही हैं और जो सीटों की संख्या है उसी का सारा खेल दिबांग। अगर सीटें ज्यादा आ जाती तो बहुत मुमकिन कि प्रमोशन अनुप्रिया पटेल को भी मिल सकता था। देखिए मिर्जापुर से जीती, पर अगर जब गिनती हो रही थी तो लगातार आगे पीछे भी चल रही थी। रॉबर्ट्सगंज की सीट थी इनके पास पिछली बार, लेकिन वो सीट हार गए। आप सही कह रही हैं कि अगर वो जीतती तो फिर भी 2 ही सीट होती, पर एक कोशिश इनकी जरूर होती कि उनको बना दिया जाए। और इस बार भी वो यूपी के मंत्रियों के साथ लगातार मिली इसी कोशिश में कि क्या उनका प्रमोशन हो चुका है। लेकिन सोमन्ना और अब मंत्री पद की शपथ लेने के लिए वी सोमन्ना को आमंत्रित किया गया है। I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection in or ill will. I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. वी सोमन्ना ने शपथ ले ली है। कर्नाटक से आते हैं। दक्षिण को बीजेपी जो है वो खास जगह दे रही है, खास प्रतिनिधित्व दे रही है और उसी के अंतर्गत तुमकुर से जीत कर आए हैं वी सोमन्ना, जिन्हें मंत्री पद की ये शपथ दिलवाई गई है। सिलसिला लगातार जारी है। वी सोमन्ना भी राज्य मंत्री बन गए हैं और अब इंतजार अगले नाम का, जिसका यहां पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार ये एनडीए सरकार है। अपने दम पर बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। बहुमत का आंकड़ा एनडीए का 293 का है। ऐसे में 12 सहयोगी दलों से नेता अभी तक जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में।
और लीजिए अब टीडीपी के कोटे से डॉक्टर चंद्रशेखर को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, सबसे अमीर सांसद है ये। Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जी दिबांग, ये देखिए सबसे अमीर है, 5,700 करोड़ की इसकी संपत्ति है, इनकी संपत्ति है, कम्मा समुदाय से आते हैं और जिस तरह से राम मोहन को हमने देखा, राम मोहन नायडू की तरह, जो हीरा नायडू की बेटी, उनकी तरह ये भी जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के बहुत करीब हैं उनके, और समय समय पर तरह तरह से वो उनकी मदद करते रहे। खासतौर पर उस समय जब वो जेल में थे तो इनका और राम मोहन नायडू का बहुत खास रोल रहा। बिल्कुल, तो बहुत करीबी माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू के।